हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 11th हाफ ईयरली एग्ज़ाम जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। हो सकता है कुछ के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हों, आप लोग इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 11 पर फोकस्ड आज की हमारी वीडियो। बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और स्टैटिस्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके एग्जाम में। जी हाँ, आपके एग्जाम के बाद चल रही है सिर्फ वीडियो आपके लिए। शुरू करते हैं बेटा। जो आपका पेपर पैटर्न रह सकता है मोस्टली स्कूल इस हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में ऑब्वियसली बात आपका 50 या 40 मार्क्स का पेपर रहा था, लेकिन हाफ ईयरली आते आते सिलेबस काफ़ी हो चुका है, तो आपका पेपर रह सकता है पूरे 80 मार्क्स का। और अगर 80 मार्क्स का पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा फाइनल का भी 80 मार्क्स का होगा, 20 का आपका प्रैक्टिकल एंड फाइल का है मटेरियल, ठीक है। सो अगर 80 मार्क्स का पेपर रहता है तो ये पेपर पैटर्न रहेगा आपके, ठीक है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, 3 मार्क के मिल सकते हैं 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के मिल सकते हैं 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के मिल सकते हैं आपको 4 क्वेश्चन। ये पेपर पैटर्न रह सकता है क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए। इस बात का ध्यान रख के चलें, ये सीबीएसई से प्रिस्क्राइब पेपर पैटर्न है, इसके रहने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी टीचर अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता है, पॉसिबिलिटी रह सकती है, इस बात की ध्यान रख के चलेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस भी आपके सामने यहाँ लिखा आ रहा है। ये आपका सिलेबस है बेसिकली, ठीक है। इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पहला चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज जो रहती है हमारी फाइनल एग्जाम में तो 4 नंबर का है। फिलहाल आप मान लो इसकी वेटेज डबल भी हो सकती है, तो अभी वेटेज डिपेंड करता है कितने चैप्टर आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल प्रॉब्लम में आपको प्रिपेयर करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तीनों में से एक सवाल आपको डेफिनेटली मिलने वाला आपके एग्जाम में। दूसरा टॉपिक हमारा पीपीसी से रिलेटेड, ठीक है। एक चांसेस है कि पीपीसी का शेड्यूल आ सकता है, आपको कॉनकेव का शेड्यूल बनाना आना चाहिए, या पीपीसी कॉनकेव क्यों है उसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको विद शेड्यूल प्रिपेयर करना है। बेसिकली आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है, एमओसी एमआरटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए हर हाल में, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। बात करेंगे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है और बहुत वैल्यूएबल भी है चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज फाइनल एग्जाम में, ठीक है, अराउंड 7 to 8 मार्क्स रहेगी। फिलहाल वेटेज डबल भी हो सकती है, अगर आपके यहाँ 2-3 चैप्टर ही आ रहे हैं तो हो सकता है शायद 15 to 16 मार्क्स में भी चैप्टर आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, सारा हमारा सिलेबस है। सबसे पहले बच्चों आपको प्रिपेयर करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, 2 कमोडिटीज वाला। ये 2 कमोडिटीज वाला वही केस है जिसकी कंडीशन आपको पता है कि MUX अपॉन PX इक्वल प्रूफ करना है आपको MUY अपॉन PY के, वही वाला है। इससे रिलेटेड हॉट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व के फीचर, भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा बार आने वाला टॉपिक, ठीक है। मोस्टली स्कूल इंडिफरेंस कर्व के फीचर के ऊपर क्वेश्चन देते ही देते हैं, और जो नहीं देते वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दे देते हैं। IC अप्रोच के अकॉर्डिंग आप पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल के दिखाओ। 6 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, इधर IC के फीचर्स या प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कहते हैं, या फिर IC अप्रोच पूरा एक्सप्लेन करो। एक 6 नंबर का क्वेश्चन इन 2 में से आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, बहुत अच्छे से करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये वाला हमारा। और उसके बाद सिंपल क्वेश्चन में आपको बजट लाइन बजट सेट का डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आपसे बजट लाइन निकालने को भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, MCQ ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन में बजट लाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तो MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप बजट लाइन एंड बजट सेट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रीड करके जाएंगे। एक चीज़ आपको और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
डेफिनेटली आप हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप पर जाके कुछ कोर्सेज देख सकते हैं जो कि क्लास 11th के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन करे गए हैं और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ही डिज़ाइन करे गए हैं, ताकि आप लोग बेस्ट से बेस्ट मोमेंटम गेन कर पाएँ और आपको मार्क्स भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा। आप उन कोर्सेज को देखना चाहें देख सकते हैं। ऐप का जो लिंक है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ट्राई दैट, डोंट फॉरगेट। और कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिमांड। ओहो क्या बात है, बहुत अच्छा चैप्टर है डिमांड हमारा, ठीक है। इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा बार आता है, ठीक है। रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, मैं कहूँगा आप एनी 3 रीजन कर सकते हैं, लेकिन आ सकते हैं चांसेस को एक पर्टिकुलर रीजन भी आ सकता है, पढ़ के जरूर जाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ भी आ जाता है बनाने को, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, जैसे एग्जांपल कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ फ्रूटी इफ प्राइस ऑफ माजा गोज अप। माजा के महंगा होने पर फ्रूटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कहाँ शिफ्ट होगा उसका ग्राफ। इस टाइप के ग्राफिकल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको ग्राफ के थ्रू उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इसके आएंगे। अच्छा पेपर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली लेकर आता है। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह की है, 5 में से कोई सा एक आ सकता है, या फिर 4 नंबर या 3 नंबर में डिफरेंस भी आ सकता है। जनरली डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटीज़ में ना कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत आसान है और अच्छा भी है, इसलिए डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में करें या डिफरेंस के हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक मीनिंग हो गया, शेड्यूल के बेसिस पर हो गया, कर्व के बेसिस पर हो गया, ठीक है, और एक जनरल कमेंट के बेसिस पर हो गया। आप ऐसे करके बेसिस बना सकते हैं, अच्छा आपका डिफरेंस बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब आते हैं स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स का बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन भी है। सबके क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे बहुत इजीली। सबसे पहले तो आपको मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स तैयार करना है। सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर से, सबसे ज़्यादा बार आता है। जनरली स्कूल या तो फीचर देते हैं, लिमिटेशन देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं कहूँगा इंपॉर्टेंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, फिर भी सेफ्टी रखनी हो तो फीचर और लिमिटेशन, ये दोनों टॉपिक भी आप करके जा सकते हैं। इन 3 में से एक टॉपिक आपको डेफिनेटली मिलने वाला है 3 to 4 मार्क्स के अंदर, अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनर कौन कौन से हैं, और सेंसस और सैंपल मेथड के बीच में क्या डिफरेंस चलता है, अच्छा टॉपिक है हमारा। हॉट्स क्वेश्चन में अगर देखें तो आपका सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, पता हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जनरली स्कूल्स के अंदर जो है स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स आ रहे हैं स्टैट्स के, ठीक है। उसके बाद तो सारा ग्राफिकल चैप्टर है, मीन मीडियन मोड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके उसमें भी मीन मीडियन मोड आ रहा है तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको हमेशा करके जाना है करेक्टेड मीन और कंबाइंड मीन में क्या है बेसिकली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। एक मीडियन के अंदर आप ग्राफिकल मेथड से एक बार करके जाएंगे, मीडियन बाय ग्राफिकल मेथड, अर्थात मीडियन ओगिव की हेल्प से जो आप निकालते हो। एक 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आराम से 6 नंबर में आपको मिल जाएगा। 6 नंबर का ये, 6 नंबर का ये और 3 के आसपास ये आराम से मिल जाएंगे बहुत ईजिली आपके। अच्छे क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है 3 to 4 मार्क्स के अंदर। ये हमारे वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं जिनके आने के। इनको बहुत अच्छे से करके जाना आप लोगों को बच्चों, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट आपको डेफिनेटली वेलकम करते हैं। जस्ट गो टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट योर क्वेरी एंड डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट फॉर यू। तो अच्छे से प्लीज़ याद से इन सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाएगा। आई जस्ट होप आपको ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, डू वेल।